नमस्कार मित्रों, थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से फेसबुक पे से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो थर्ड आई संबंधित है कि थर्ड आई की साधना अर्थात तीसरी आंख खोलने की जो साधना की जाती है, जिनके गुरु हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके गुरु नहीं है, गुरुमुख नहीं हुए हैं और साधना कर रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ये थर्ड आई खोलने के दौरान, साधना करने के दौरान आपका आज्ञा चक्र पर जब ज्यादा खिंचाव हो, दर्द होने लगे और आप दर्द से परेशान हो, दर्द के मारे आप बैठना नहीं चाह रहे हैं, तो उसका क्या निदान है, उसका क्या समाधान है, इसी पर आज का ये फोकस है, वीडियो है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बात मेरी अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड आई की साधना कितनी दुर्लभ साधना और कठिन साधना होती है। यह साधना करना साधारण चीज नहीं है। कितने वर्ष लग जाते हैं, कितने समय लग जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस दरमियान साधक को कितना शारीरिक कष्ट झेलनी पड़ती है, मानसिक कष्ट झेलनी पड़ती है, और झेलने के बाद, उतना सारा रिस्क उठाने के बाद, कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड आई खुलने के कगार तक पहुंचता है और साधना छूट जाती है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं होता है, रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है। इसलिए साधना बंद कर देनी पड़ती है। जितनी उम्मीद और जितनी उत्साह के साथ साधना शुरू लोग करते हैं, वो आगे चल करके छोड़ देते हैं, कठिनाइयां जब उत्पन्न होती हैं। इन्हीं कठिनाइयों के बीच में जब सभी चक्रों को भेदन करते हुए साधक आज्ञा चक्र तक आता है और आज्ञा चक्र पर जब ध्यान लगाना शुरू करता है, तो कुछ देर होने के बाद या बहुत देर होने के बाद अचानक आज्ञा चक्र पर दर्द लगता है, उन्हें खिंचाव होने लगता है और लगता है कि सर फट जाएगी। इस तरह की बात होने लगती है। तब उस परिस्थिति में जातक को क्या करना चाहिए? तो जातक को जब यह महसूस हो कि जब हम बैठ रहे हैं और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान लगाते ही दर्द होना शुरू हो जा रहा है, या कुछ देर के बाद दर्द होना शुरू हो रहा है, कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद, तो जब साधक को यह करना चाहिए कि जब वो ध्यान लगाने बैठे तो पहले अपने ध्यान का यह प्रयास करे कि सुषुम्ना नाड़ी चलती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तब इस पर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने में जल्दी से आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि बगैर सुषुम्ना एक्टिवेट किए हुए, उसको सक्रिय किए हुए और ध्यान लगाने बढ़ जाते हैं, जिस कारण उनको सर पर जो है आज्ञा चक्र पर दर्द झेलना पड़ता है, खिंचाव होना शुरू। कारण कि ज्यादा देर तक दृष्टि लगानी पड़ती है, वहां ध्यान लगानी पड़ती है, आंतरिक नजरें गड़ानी पड़ती है। तो पहला प्रयास ये करें कि आपकी नाड़ी में सुषुम्ना नाड़ी चलती हो। और मैं पहले बता भी दिया हूं कैसे सुषुम्ना नाड़ी खोली जाती है, और फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि अनुलोम विलोम और कपालभाति। पहले अनुलोम विलोम कर लीजिए, 3 श्वास इधर से, 3 श्वास गारा लेकर के सर पर चढ़ा करके कुछ देर रख करके तब सांसों को छोड़िए। कुछ ही सेकंड में सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी। अगर उससे नहीं होती है तो जो श्वास चल रही है उधर से श्वास ले करके और जिधर जाम था उधर सांस को छोड़िए, और ऐसा 3 बार कीजिए, आपकी सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी। अगर इससे भी सक्रिय नहीं होती है तो कम से कम 150 बार कपालभाति कर लीजिए।
200 तक हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, 250 तक हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। जैसे ही कपालभाति कीजिएगा फटाक से आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। तो तब आप कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, तो आपका ध्यान लगेगा, सर पर दर्द नहीं होगा। अगर इसके बावजूद, इतना करने के बाद भी अगर सर में दर्द हो रहा है या चक्कर पर दर्द हो रहा है, तब जैसे ही दर्द शुरू हो वहां से अपना ध्यान हटा लीजिए और सहस्त्रार्थ पर कर लीजिए। नहीं सहस्त्रार्थ पर करने का मन है तो आप नाभि चक्र पर कर लीजिए, हृदय चक्र पर कर लीजिए, या मूलाधार चक्र से शुरू कीजिए और कुछ कुछ मिनट जो है सभी चक्रों पर धीरे धीरे ध्यान वहां लगाइए। तो ऐसे लगा करके तब यहाँ आइएगा, तब तक आपको आराम मिल जाएगा, दर्द से छुटकारा मिल जाएगी। या इसके बावजूद भी अगर ऐसे कर रहे हैं और फिर भी आगे चक्कर पर दर्द हो रहा है, तब फिर जो है आप कुछ सेकंड के लिए आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए, बाकी अन्य चक्रों पर ध्यान लगाइए। जब सभी चक्र जब एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे अच्छे ढंग से, तो आज्ञा चक्र भी वो गतिमान हो जाएगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर हमेशा ये दर्द हो रहा है, बहुत भयानक दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा बीपी वगैरह चेक कर लीजिए, करवा लीजिए, बीपी सही है कि क्या है, लो बीपी है कि हाई बीपी है। बीपी भी होने पर, डिस्टर्ब होने पर ऐसा होता है, सर में दर्द लगेगा होने आज्ञा चक्र पर। तो अगर बीपी की बीमारी हो तो पहले उसको ठीक कीजिए, पहले उसको ठीक कर लीजिए, नियंत्रण कर लीजिए, तब ध्यान लगाइए। यह मेरी सुझाव है और मार्गदर्शन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय मां गायत्री, हर हर महादेव।